दूसरा नेत्र खुल जाएगा। और आज काकभुसुंडी को बचाने वाला कोई नहीं है। भोलेनाथ जी का क्रोध, उनका वो जो तेज था, उसको देख करके समझ गए श्री काकभुसुंडी जी के गुरुदेव की अब शिष्य पर आपदा आई है। आकर के भोलेनाथ जी के चरणों में गिर पड़े और रुद्राष्टकम गा करके भोलेनाथ जी को मनाया है। गुरु कृपा, गुरु की एक कृपा भरी नजर क्या नहीं कर सकती। इसलिए आज परीक्षित को भी एक गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। श्री सुखदेव जी ऐसे संत जिनको 16 वर्ष की अवस्था में कोपीन तक का भी ख्याल नहीं है, ऐसे श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित को भागवत। सबसे पहले सद्यो मुक्ति का वर्णन किया, निष्काम भक्ति का वर्णन किया कि हे परीक्षित, सबकी भक्ति का जो लक्ष्य होता है वो अलग अलग होता है। विद्या चाहने वाला भोलेनाथ जी का भजन करेगा, सौंदर्य चाहने वाला गंधर्व का भजन करेगा, सम्मान चाहने वाला पृथ्वी का भजन करेगा, पैसा चाहने वाला मैया लक्ष्मी की पूजा करेगा। किंतु अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः पर। जो भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त होगा वो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अभिलाषा के श्री ठाकुर जी से केवल और केवल उनकी निष्काम भक्ति की मांग करेगा। उसे दूसरी कोई चीज नहीं चाहिए। श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानात् कर्माद्यनावृतम। जहां भक्त की सारी अभिलाषाएं, सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, समझो अब भक्ति प्रारंभ हो गई। हमारी इच्छाएं है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। पहले ठाकुर जी से मांगते थे भगवान एक साइकिल दे दे, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, साइकिल दे दी। पता चला पड़ोसी स्कूटर ले आया, तो वही साइकिल का जो मजा था वो खत्म। अब रो रहे ठाकुर जी स्कूटर दे दे। ठाकुर जी ने स्कूटर दे दिया, पता चला पड़ोसी बाइक ले आया। अब तो प्रभु यही दे दे। भगवान ने वो भी कृपा करके दी, इतने में पड़ोसी गाड़ी ले आया। अब जब तक गाड़ी लाया, पड़ोसी हेलीकॉप्टर लेकर के खोपड़ी के ऊपर से निकल गए। इस दुनिया में कोई वैसा व्यक्ति होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान से ये जाके कहता हो कि भगवान तूने बहुत दे दिया, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा होगा। अन्यथा तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी लेकिन सुखी राम को दास। भगवान का दास सुखी है क्योंकि उसके पास प्रभु की शक्ति है। हम सब कहीं ना कहीं संतों के पास जाके, अभी आप 2-4 कथाओं में हमारे साथ चलिए, आपको पता चलेगा लोग कैसे कैसे प्रश्न लेके आते हैं। कथा चल रही है और कथा में आएंगे, कोई बूढ़ी अम्मा आएगी, अरे महाराज हमारे तो घुटने बड़े दुखते हैं। अरे भैया घुटने दुखते तो डॉक्टर को दिखा, तू यहाँ क्यों आई है? बोले नहीं नहीं, हम सोच रहे थे तुम्हारी भागवत में कोई ऐसा मंत्र हो तो हमें बता दो जो घुटनों का दर्द कम हो जाए। और ये तो वेदव्यास जी ने भी नहीं सोचा होगा कि कलयुग के आदमी दर्द के लिए भागवत का उपयोग करेंगे। कई लोग जाते हैं, कई लोग आते, बोले हमारे छोरी का ब्याह नहीं हो रहा, आप तो सब जगह कथा करने जाते, भारत से बाहर कहीं भी, तो ये बायोडाटा ले जाओ, कुछ छोरा मिल जाए तो बता देना। अब बताइए कथा करें कि इनके लिए छोरा छोरी ढूंढे?
लोग आके आज भी प्रश्न करते, अरे आप देखो भारत में कैसे संतों की ये सब आगे आ रही है, कभी कोई संत के बारे में आता है, कभी किस। मैं आपसे कहती हूं कि जब तक समाज किसी भी संत के पास अपने संसारिक स्वार्थ के लिए जाएगा तो वो धोखा खाएगा। जिस दिन समाज स्वार्थ संतों से लेना बंद कर दे, कोई भी संत गलत काम नहीं कर सकता। आप जाते हैं संतों के पास, महाराज आप जो कहो हम करेंगे, हमारा ये दुख दूर कर दो। आप जाते हैं ज्योतिषियों के पास, महाराज हमारा हाथ देख दो, हमारी भाग्य की रेखाएं बदल दो। उसमें दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जो आज हो रहा है, तुम्हारे कर्मों के बदौलत हो रहा है। उसमें ना कोई ज्योतिषी कुछ कर सकता है, ना कोई संत कुछ कर सकता है। तुम बस ठाकुर जी का नाम लो, अगर भगवत कृपा हुई और तुम्हारे कर्म अच्छे हुए तो सब अच्छा होगा। यहां वहां भटकते रहते हैं, ठोकर खाते रहते हैं। कोई कहेगा ये अंगूठी पहन लो, कोई कहेगा ये नग पहन लो, और उसी चक्करों में उलझे रहते हैं। भाग्य उनका अपने आप बदल जाता है जिनके कर्म अच्छे होते हैं। जिनके कर्म अच्छे हैं उनको दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। लोग कहते हैं तुम्हारे ऊपर मंगल का साया है, ये करो, तंत्र मंत्र यंत्र करो। मंगल का साया है तो जाओ मंगल भवन मंगलहारी का भजन करो, देखो दूर दूर तक मंगल भी दिखाई दे। तो कहां से दिखाई देगा? स्वार्थ से किसी के पास मत जाइए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। हाथ की रेखाओं से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारे अपने कर्मों से होगा जो कुछ होगा। और हाथ देखना कौन सी बड़ी बात है, तुम भी देख सकते हो, जितने भी बैठे हो यहां पे। आता है हाथ देखना? अरे बड़ी सीधी सी बात है, एक दिन में सीख जाओगे, एक मिनट में सीख जाओगे। हाथ देखो, सबसे पहले ये कोई भी भाई लोग आए तो उसका हाथ देखे बोलो, अरे आप जितना मेहनत करते हो उतना आपको मिलता नहीं है। इस दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है जो जिसके पास जो कुछ है वो उससे खुश है? उसको बोलेगा हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तो खूब मेहनत करते पर कुछ मिल ही नहीं रहा। क्योंकि उसको दुनिया का सबसे रईस भी आदमी भी बना दिया जाए तो भी उसको लगेगा कम है अभी। एक खबर पड़ी थी अभी, वर्ल्ड का जो सबसे रिचेस्ट आदमी है कौन है? बिल गेट्स। तो वो कई सालों से नंबर 1 पर था, पर किसी कारणों से वो लुढ़क के दूसरे पे आ गया और पहले पे कोई और चला गया। तो उसने पूरी जी जान लगा दी कि कैसे पहले नंबर पे आ, दूसरे पे आ कैसे गया। अब उसको रातों भर नींद नहीं आती होगी कि दूसरे पे क्यों आ गया, पहले पे क्यों नहीं हो। दुनिया का कोई भी व्यक्ति राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, भजन बिना सब जगत दुखारी। कोई भाई आए तो ये बोल दो, कोई महिला आए तो बस ये बोल दो, अरे मैया आप तो अपनी सास ननद दुरानी जिठानी सबका भला करती हो, पर आपको कभी भलाई मिलती नहीं है। हाँ एकदम सही कहा, मैं तो पूरा जीवन सौंप दिया मैंने तो परिवार के लिए, पर भलाई नहीं मिलती। अरे भैया क्यों इधर उधर भाग्य के लेखे झोंके में भागते हो, सब धन के पीछे भागते हो, जब सबसे बड़ा हरिनाम का धन तुम्हारे पास है तो फिर और किसी वस्तु की क्या आवश्यकता है। इसलिए क्या करना है?
नाम जप ले रे सिया राम जप ले, जय हो। नाम जप ले रे सिया राम जप ले, मारा सांवरिया तो, मारा सांवरिया तो, मारा सांवरिया तो करती बेड़ा पार रे, श्याम जीरो नाम जप ले, मारा सांवरिया तो करती बेड़ा पार रे, राम सिया राम जप ले, नाम जप ले रे सिया राम जप ले, नाम जप ले रे सिया राम जप ले, नाम जप ले रे सिया राम
श्याम सुंदर भगवान की जय। तो इसलिए भगवान की उस नाम रूपी भक्ति जो सबसे बड़ा धन है, क्योंकि इच्छाएं तो आज तक किसी की कम हुई नहीं। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, यही शास्त्र पुराण सिखाते हैं। कितनी आसान थी जिंदगी, मुश्किलें हम खुद ही खरीदते रहे। बहुत कुछ मिल जाए, बहुत पाने के बाद भी यही सोचते रहे। लेकिन जिसको भगवान नाम का सहारा मिल गया है, उसको ना तो दुनिया में किसी विषयों की आवश्यकता होती है, ना किसी धन की आवश्यकता होती है। क्योंकि लोग सुख ढूंढने के लिए अपने नक्षत्र, अपने ग्रह आदि खोजते रहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि सुख शांति सितारों में नहीं है, सुख और शांति हमारे अपने विचारों में है। हमारे अगर अपने ग्रहों को सुधारना है तो अपने घर को सुधारो, सितारों को सुधारना है तो अपने विचारों को सुधारो। भाग्य पर नहीं, अपने कर्मों पर विश्वास करें, यही भागवत सिखाती है। और भगवान की भक्ति, विशेष रूप में भगवान की भक्ति में कोई स्वार्थ ना रखें तो ही भगवान उस भक्ति को स्वीकार करते। इसका उदाहरण आगे बहुत कथाओं में मिलेगा कि भगवान के कितने सारे भक्त हुए जो केवल और केवल भगवान की शुद्ध भक्ति से ही प्रभु की प्राप्ति कर पाए। तो निष्काम भक्ति का वर्णन करते हैं। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज सृष्टि प्रकरण का वर्णन सुनाते हैं, किस प्रकार इस सृष्टि की रचना हुई है। भगवान ने ये बड़ी सुंदर पृथ्वी अपने तत्वों से बनाई है। भगवान ने अपने मन से 3 महतत्व प्रकट किए और महतत्व से 3 अहंकार प्रकट किए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और तीनों से 3 पुरुष प्रकट किए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन तीनों ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। ब्रह्मा जी को सृजन का काम सौंपा गया, भगवान विष्णु को पालन का और भगवान शंकर जी को संहार का काम सौंपा गया। तो इस प्रकार भगवान ने महतत्व से 3 अहंकार प्रकट किए और उनसे अनेक तत्व प्रकट होकर के इस सुंदर सृष्टि का निर्माण हुआ। इस सृष्टि में भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिस पर श्री ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है। श्री ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे किस प्रकार बढ़ाया, उसकी कथा सुनाने से पूर्व सुखदेव जी भगवान के एक परम भक्त की कथा सुनाते हैं। पांडवों के और कौरवों का युद्ध हुआ। उन्हीं में भगवान के परम भक्त थे श्री विदुर जी महाराज। विदुर जी को घर से अपमानित करके दुर्योधन ने निकाल दिया, किंतु भक्त की पहचान है कि कोई कितना भी उसको विरोध करे, कितना भी उसके लिए अपशब्द कहे, लेकिन वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। इसलिए विदुर जी घर को त्याग करके वन में चले गए। वन में उनकी भेंट उद्धव जी से हुई। 2 भक्त आपस में मिले और हरि चर्चा प्रारंभ हुई, क्योंकि
दो शराबी मिलते हैं तो शराब की बात छिड़ती है, दो जुआरी मिलते हैं तो जुआ की बात शुरू होती है, दो व्यापारी मिलेंगे तो व्यापार की बात करेंगे, दो नेता मिलेंगे तो नेतागिरी की बात करेंगे, और जहां दो भक्त मिल जाते हैं वहां अपने आप श्री हरि का सत्संग प्रकट हो जाता है। चार मिले, एक कहावत है, चार मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले बिहसे 7 करोड़। चार मिले, चार क्या मिले? दो आंख इस भक्त की और दो आंख उस भक्त की, चार मिले 64 खिले। जब दोनों भक्त आपस में मिलते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। 64 खिले, 32 इनके और 32 उनके, 64 खिले 20 रहे कर जोड़। जब भक्त मिलेगा तो आपस में वैष्णव जो होता है वो आपस में प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके, तो हाथ जोड़े तो 20 रहे कर जोड़, 10 हाथ 10 उंगलियां उनकी और 10 उंगली उनकी। चार मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले बिहसे 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोमकूप एक के रोम जो छिद्र होते हैं और 3.5 करोड़ रोम छिद्र दूसरे भक्त के खिल उठते हैं कि आज भक्त का सानिध्य मिला है तो जरूर हरि की चर्चा ही होगी। उद्धव जी प्रसन्न हो गए, अरे महाराज आइए आइए, हम तो कब से आपके बारे में ही विचार कर रहे थे, आपसे बड़ा भक्त कौन होगा। विदुर जी कहते नहीं नहीं महाराज, हमसे बड़े भक्त तो आप हैं। भक्त का ये लक्षण है, वो हमेशा अपने सामने जो भक्त होगा उसको महत्वता देगा, उसको महान बताएगा। ये भक्त का सबसे बड़ा लक्षण। और संसारी का लक्षण है वो दिन भर मैं ही करेगा। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, आपसे बड़ा भक्त कौन है जिसके लिए श्री ठाकुर जी दुर्योधन के दरबार से सब कुछ छोड़ करके आ गए। दुर्योधन ने अपने घर में भगवान के लिए 56 भोग लगाए थे, लेकिन आज भगवान की भगवत्ता देखिए, सब कुछ छोड़ दिया कि नहीं नहीं हम तो विदुर के घर जाएंगे। दुनिया में सबको समझ सकते हो, लेकिन इस बंशी वाले को, ठाकुर जी को समझना सबसे मुश्किल है, क्योंकि इनकी लीलाएं केवल और केवल भगवत अपने भक्तों के सुख के लिए होती हैं। अपने भक्तों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, सारे ऐश्वर्य छोड़ सकते हैं, सारे सुख छोड़ सकते हैं, अपने भक्तों के लिए ये चोरी तक कर सकते हैं। शायद आप सब कथा जानते हो, बंगाल की भूमि पर है, शायद जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे। श्रीमन महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु, इनके गुरु श्री ईश्वरपुरी और उनके गुरु श्री माधवेंद्रपुरी जी थे। माधवेंद्रपुरी जी पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, सब जगह जाके दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन करते करते माधवेंद्रपुरी जी उड़ीसा में पहुंच गए। रेमुना एक स्थान है उड़ीसा प्रांत में, वहां पर माधवेंद्रपुरी पहुंच गए। रेमुना में बड़ा सुंदर गोपीनाथ जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है। उस गोपीनाथ जी के मंदिर की खीर बहुत प्रसिद्ध है। दुनिया जैसे जगन्नाथ जी का भात प्रसिद्ध है, बांके बिहारी जी के पेड़े प्रसिद्ध हैं, वैसे गोपीनाथ जी की खीर बहुत प्रसिद्ध है। सब जाते हैं खीर प्रसाद लेने के। तो माधवेंद्रपुरी रेमुना पहुंचे तो उनके मन में भी इच्छा आई, काश प्रभु हमको ये खीर प्राप्त हो जाए, हम भी तो चखे कैसी खीर है। पर फिर एक साथ मन में एक भाव आया, अरे तू अपने आप को संत कहता है, अपने आप को वैरागी कहता है, त्यागी कहता है, और तेरे मन में खीर के लिए इतनी लालसा। सोचा बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे, मन में इच्छा प्रकट हो गई, क्योंकि जहां इच्छा है वहां भगवान नहीं हो सकते। छोटी सी इच्छा के लिए इतना बड़ा पश्चाताप किया। एक गली में जाकर के पूरी रात
करताल मजीरा लेकर के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, आंखों से अश्रु बहा रहे हैं, रो रहे हैं। आधी रात को गोपीनाथ जी के मंदिर के पुजारी को सपना आया। पुजारी जी सपने में आए। पुजारी जी को सपने में भगवान कह रहे हैं, हे पुजारी जी, हमने मंदिर में हमारी जो मूर्ति है, आज जब आपने खीर का भोग लगाया था तो हमने चुपचाप वो खीर चुरा करके अपने पीछे रख ली थी। क्यों? बोले हमारा एक भक्त गली में बैठा बैठा हमें याद कर रहा है, उसकी इच्छा को मैं पूरा ना करूं ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए आप ये खीर उसको खिला दीजिए। पुजारी जी वो खीर लेकर के आते हैं, माधवेंद्रपुरी के पास चरणों में लेट गए। महाराज आप धन्य हैं, भगवान ने आपके लिए खीर चुराई है, आपके लिए प्रभु ने खीर चुराई। जैसे माधवेंद्रपुरी ने सुना, शरीर में रोमांच उठ गया, मैं कितना बड़ा अधम हूं, भगवान को इतना कष्ट दिया कि मेरे कारण उनको खीर चुरानी पड़ी। आज तक इनका नाम गोपीनाथ जी था, लेकिन जब से खीर चुराई तो नाम बदल गया और पूरी दुनिया में इनका नाम प्रसिद्ध हुआ, खीर चोरा गोपीनाथ। खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने भक्त के लिए अपने नाम के आगे चोर लगाने में भी इनको परेशानी नहीं। हमको कोई चोर कह के देखे, हमको कोई चोर कहे तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन भगवान जानबूझ करके अपने भक्त के लिए कभी कोई माखन चोर, कभी रन छोड़ के भाग जाते हैं। अपने भक्त के लिए श्री ठाकुर जी कुछ भी कर सकते। आज विदुर के घर आए। विदुरानी घर में अकेली थी, विदुर जी बाहर गए थे। तभी घर का दरवाजा खटखटाया। विदुरानी ने देखा कोई आ गया। स्नान कर रही थी, जल्दी जल्दी अपने वस्त्र इत्यादि को इकट्ठा करके गई बाहर। दरवाजा खोला और जैसे दरवाजा खोला, सामने श्री श्याम सुंदर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वाह प्रभु, हम तो अपनी निम्नता के कारण कि कहां हम जैसे तुच्छ प्राणी, कहां श्री ठाकुर जी आपको निमंत्रण तक नहीं दे पाए। बस मन ही मन कहा था कि प्रभु अगर हम पर कृपा करें तो हमारे घर पधारिएगा, और आपने इतनी सी विनती को स्वीकार कर लिया। बस खड़ी खड़ी वहां आंखों से अश्रु बहा रही है, रोती जा रही है, रोती जा रही है। भक्ति में दो स्थिति होती है। एक स्थिति वो है जब हम आरतियां गाएं, स्तुतियां गाएं, श्लोक गाएं, चौपाइयां गाएं, और एक स्थिति वो है जहां सारे श्लोक, सारी चौपाइयां, सारे पाठ, सारे चालीसा बंद हो जाएं, मुख में वाणी ही ना बचे, सिर्फ आंखों में अश्रु हो और सामने उनका स्वरूप हो। ये भक्ति की उच्च श्रेणी है। द्वार तक आ गए। अब विदुरानी खड़ी है तो श्री ठाकुर जी कहते, अरे चाची जी ऐसी बाहर खड़ा रखोगी कि हमको भीतर भी बुलाओगी? तुम बस ठाकुर जी के द्वार तक बुला लो, द्वार से अंदर तो अपने आप ही घुस जाएंगे। चाची जी कहती, हाँ हाँ प्रभु, आइए आइए पधारिए, हम तो भूल ही गए, आइए आइए प्रभु, क्या सेवा करूं, आप यहां बैठिए। आसन बिछाया। प्रभु बैठने वाले थे, इतने बोली, नहीं नहीं प्रभु ये स्थान तो गंदा है, आप वहां बैठिए। वहां आसन लेके भागी, वहां बिछा रही है, बैठने वाले थे, इतने बोले, नहीं नहीं प्रभु यह हवा नहीं आती, आप वहां खिड़की के पास बैठिए, ठंडी हवा आएगी। जो जगत को नचाता है, आज उसको विदुरानी अपने इशारों पर नचा रही है। बस खड़ी है, देखे जा रही है, देखे जा रही है। ठाकुर जी कहते, अरे चाची जी ऐसी बैठी रखोगी कि कुछ खाने को भी दोगी? बड़ी जोर की भूख लगी है, हम अभी 2 मिनट पहले ही दुर्योधन का 56 भोग त्याग करके आए हैं, उसको कह के आए मैं भूख नहीं लगी। या विदुरानी को कहते, चाची बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। विदुरानी रसोई घर गई, जाके देखा क्या है, बस केले रखे थे, उठा के ले आई और लाके
उस स्त्री ने इतिहास बना दिया कि आज हम उसकी कथा यहां बैठ के सुन रहे हैं। छिलका को छीलती है और जो केला की गिरी है उसको खिड़की से बाहर फेंकती जा रही है और गिरी को, उस केले के छिलके को श्री ठाकुर जी को खिलाती जा रही है। और भगवान बड़े स्वाद से खा रहे हैं। आज तक भगवान को वो स्वाद किसी रबड़ी रसगुल्ले में नहीं आया होगा जितना स्वाद श्री ठाकुर जी को आज छिलकों में आ रहा है। भूल गए सब कुछ, कैसा भोजन, क्या स्वाद। बड़ी बात ये नहीं है कि विदुरानी भूली थी कि वो छिलका खिला रही है, बड़ी बात ये है कि ठाकुर जी भी भूल गए थे कि वो छिलका खा रहे हैं। कुछ नहीं पता, वो भी बस विदुरानी को देखते जा रहे, छिलका खाते जा रहे, खाते जा रहे। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा ये तो छिलका खिला रही है, पगली है, कुछ होश नहीं है, आके हाथ पकड़ लिया। अरे पगली क्या कर रही है, भगवान को छिलका खिला रही है। अरे प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, आप ये छोड़िए, ये लीजिए, आप अच्छे ये फल खाइए। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं विदुर जी, अब तो पेट भर गया, अब पेट भर गया, अब स्थान नहीं है। ऐसा भगवान, ऐसो कौन उदार जग माही, ऐसा उदार इस दुनिया में कौन मिलेगा। मीरा ने विष पिलाया तो भी ये दौड़े चले आए। हम रोज 56 भोग लगाते, आज तक नहीं आए, वहां जहर के लिए भाग गए। हम रोज 56 भोग लगाते हैं, आज तक नहीं आए। कर्माबाई झूठी खिचड़ी के लिए बुलाती और ठाकुर जी वहां दौड़े आते। कर्माबाई की खिचड़ी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन कर्माबाई की खिचड़ी की विधि भी तो देखिए कैसे बनाती थी। पिताजी ने कहा है लाली, जब तक ना आऊं तो भाव से सेवा करना, ठाकुर जी को रोज खिलाना। रोज खिलाती है, जब तक ये नहीं खाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगी। थारी भर के लायो खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। रोज खिलाती है। आज प्रातःकाल जागने में देर हो गई, जल्दी जल्दी सोचा गोपाल जी है, बाल स्वरूप है, बालक को तो जल्दी भूख लगती है। सोची ठाकुर जी को भूख लग गई होगी, इसलिए बिना नहाए खिचड़ी बना रही है। चूल्हे पर खिचड़ी का पात्र रख दिया, खिचड़ी बना रही है, पर सोचा इतनी देर तू बैठी है, काम क्यों ना बैठे बैठे कुछ काम ही कर लूं। क्या करूं, तो दातुन ले आई और बैठी बैठी वहां दांत साफ कर रही है, सामने खिचड़ी बन रही है। अचानक कहीं और ध्यान था, इतने खिचड़ी उबलने लगी। जैसे उबली, इधर उधर देखा, चमचा कहीं मिला नहीं, तो हाथ पे जो दातुन लगी थी उसी से पूरी खिचड़ी को घुमा दिया। और वो खिचड़ी खाने के लिए श्री जगन्नाथ भगवान उड़ीसा से राजस्थान की भूमि पर जाते थे, उस कर्माबाई की खिचड़ी के लिए। इसलिए भाव ही सार है। अगर हम भी ठाकुर, आप सब चाहते नहीं कि आपके घर ठाकुर जी आए, चाहते या नहीं चाहते? कौन कौन चाहता, हाथ उठा के बताइए। अरे वाह, सब चाहते हैं। वैसे तो ठाकुर जी आ ही गए, हिली में तो पधार ही गए। जब भागवत जी आ गई तो ठाकुर जी ना आए ऐसा हो नहीं सकता। पर देखो, आपने कथा कराई तो आपने सबको इनविटेशन दिया। हमारे यजमान जी बता रहे थे, हम अपने रिश्तेदारों के सबके घर जा जाकर के इनविटेशन दे करके आए, तब तो सब लोग आपके घर आए। तो ठाकुर जी कैसे बिना इनविटेशन के आ जाएंगे? उनको भी निमंत्रण चाहिए। तो निमंत्रण दोगे तो ठाकुर जी आपके घर आएंगे। इसलिए भक्त भगवान को निमंत्रण दे रहा है और कह रहा है, प्रभु रमबाजो जी बिराजो सखी सहेली जी, रमबाजो जी बिराजो सखी सहेली जी। जी मारा बाल गोविंदा जी थे मारे घर रमबाजो जी, तुम्हारा बाल गोविंदा जी थे मारे घर रमबाजो जी। रमबाजो जी बिराजो सखी सहेली जी, रमबाजो जी बिराजो सखी सहेली
जो जी ओ ठाकुर छैल छबीला जी तुम्हारे घर रमवा जो जी। आपसे सभी ताली सेवा करते हुए प्रेम से गाएंगे। सभी प्रेम से दोनों हाथ उठा करके मगाई दो पेड़ा मगाई दो और मगाओ बर्फी जी। लड्डू मगाई दो पेड़ा मगाई दो और मगाओ बर्फी जी। लड्डू मगाई दो पेड़ा मगाई दो और मगाओ बर्फी जी। लड्डू मगाई दो पेड़ा मगाई दो और मगाओ बर्फी जी। हमारे मन में ऐसी आवे हमारे मन में ऐसी आवे कि 56 भोग जमाई दो हमारा 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 बाल गोविंद जी तुम्हारे घर रमवा जो जी। हमारा बाल गोविंद जी तुम्हारे घर रमवा जो जी। अरे हाथ धुलाई दो पाँव धुलाई दो और धुलाओ थारो मुंडो जी। हाथ धुलाई दो पाँव धुलाई दो और धुलाओ थारो मुंडो जी। हाथ धुलाई दो पाँव धुलाई दो और धुलाओ थारो मुंडो जी। हाथ धुलाई दो पाँव धुलाई दो और धुलाओ थारो मुंडो जी। हमारे मन में ऐसे आवे हमारे मन में ऐसी आवे कि अपनी हाथ मिलाई दो हमारा 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 बाल गोविंद जी तुम्हारे घर रमवा जो जी। हमारा बाल गोविंद जी तुम्हारे घर रमवा जो जी। अरे राधा बुलाई दो रुक्मिणी बुलाई दो और बुलाओ सतभामा जी। राधा बुलाई दो रुक्मिणी बुलाई दो और बुलाओ सतभामा जी। हमारे मन में ऐसी आवे हमारे मन में ऐसी आवे के संग में रास रचाई दो हमारा 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 बाल गोविंद जी तुम्हारे घर रमवा जो जी। हमारा बाल गोविंद जी तुम्हारे घर रमवा जो जी। आपसे सभी ताली सेवा करते हुए प्रेम से गाएंगे। भक्त का भाव है, क्या कह रहा है? अरे चरमर थारो झूल सिलाई दो संग राधा की टोपी। चरमर थारो झूल सिलाई दो संग राधा की टोपी। चरमर थारो झूल सिलाई दो संग राधा की टोपी। हमारे मन में ऐसी आवे हमारे मन में ऐसी आवे कि अपनी हाथ मिलाई दो हमारा 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 बाल गोविंद जी तुम्हारे घर रमवा
भगवान को नियम उतना पसंद नहीं है जितना भगवान को प्रेम पसंद है। और व्यवहारिक जगत में भी, संसार में भी अगर हम लोगों से भी कोई पूछे तो हम सबको भी नियम से ज्यादा प्रेम पसंद है। और वहां तो बात भगवान की है जो स्वयं प्रेम से परिपूर्ण है। इसलिए जहां पर प्रेम की वर्षा होती है भगवान वहां आते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। पूछा गया भगवान से, प्रभु आप किसके घर आते हो, आप किसके घर भोजन करते हो? भगवान कहते हैं दुनिया का संसारिक आदमी किसी के भी घर दो वजह से खाता है, या तो अभाव से या प्रभाव से। या तो उसको अभाव है कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, या उसको किसी आदमी का प्रभाव है कि देखो इतना बड़ा आदमी है, इसके साथ हम खाएंगे तो हमारी भी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन भगवान कहते हैं ना मेरे पास कोई अभाव है, ना मुझे किसी का प्रभाव है, तो प्रभु फिर आप कैसे आओगे, किसी के घर कैसे खाओगे? तो भगवान कहते हैं ना मैं अभाव में आता हूं, ना मैं प्रभाव में खाता हूं, मैं केवल और केवल अपने भक्तों के भाव में खाता हूं। जो भाव से पुकारेगा, जो भाव से बुलाएगा, उसके घर जाकर के उस पर मैं कृपा करता हूं। इसलिए आज भगवान ने विदुर पर, विदुरानी पर कृपा की है। इसी प्रसंग में श्री सुखदेव जी आगे कथा सुनाते हैं सृष्टि प्रकरण की। श्री ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया, सबसे कहा सृष्टि आगे बढ़ाओ, किंतु सभी ने मना किया। तब उन्होंने अपने देह से, अपने शरीर से एक पुरुष और एक स्त्री को प्रकट किया जिनका नाम मनु और शत्रुपा था। मनु शत्रुपा का प्रागट्य हुआ, इनको कहा सृष्टि आगे बढ़ाओ। इन दोनों ने प्रश्न किया कि महाराज सृष्टि तो आगे बढ़ाएं, किंतु सृष्टि रहेगी कहां? तब श्री ब्रह्मा जी की नासिका से एक पिंड गिरा जो वाराह भगवान के रूप में प्रकट हुए, और तब श्री वाराह भगवान समुद्र से पृथ्वी को लेकर के आए और पृथ्वी पर सृष्टि प्रारंभ हुई। तो इस प्रकार इस सृष्टि के सबसे पहले स्त्री और पुरुष मनु और शत्रुपा हुए। मनु शत्रुपा ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया है। मनु महाराज की 3 कन्या हैं, आकुति, देहुति, प्रसूति। सभी भक्तों से प्रार्थना है, सब अगर आगे थोड़ा बहुत स्थान आपके पास है तो थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाइए, किंतु शांति पूर्वक बिना बात के अनुशासन बना करके खड़े होने की आवश्यकता नहीं। आप जहां हैं आगे स्थान है तो थोड़ा थोड़ा आप अपने स्थान का दान करें। तो श्री मनु महाराज की 3 कन्या हुई, आकुति, देहुति और मां प्रसूति। आइए जब तक आप थोड़े सेट होते हो थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। सबसे प्रार्थना है कीर्तन के बाद सब शांतिपूर्वक बैठ जाएं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण
कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। चाहिए सभी शांतिपूर्वक आगे की कथा की ओर अग्रसर होंगे। भगवान श्री मनु शतरूपा सृष्टि के सबसे पहले स्त्री पुरुष हुए, जिनकी 3 कन्याएं हुई, आकुति, देहुति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनको एक पुत्र हुआ यज्ञ और एक पुत्री हुई दक्षिणा। देहुति का विवाह श्री कर्दम ऋषि के साथ हुआ। इनके 9 कन्याएं का प्रागट्य हुआ और इनके घर स्वयं श्री कपिल भगवान का प्रागट्य होता है। कपिल भगवान अपनी मां पर कृपा करते हैं। मां देहुति कपिल भगवान के समक्ष बैठती हैं और कपिल भगवान से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान मांगती हुई कुछ सत्संग करती है। मां देहुति प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप जानते हैं दुनिया की नजरों में मैं एक बहुत महान स्त्री हूं, क्योंकि मेरे पिता स्वयं श्री मनु महाराज है, मेरे दादा स्वयं श्री ब्रह्मा जी है, मेरे परदादा स्वयं भगवान विष्णु है, मेरे पुत्र स्वयं भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ है। किंतु प्रभु, इतना होने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। और ये जो मन वाली बीमारी है, ये दुनिया में सबकी बीमारी है। यहां भी कितने भी व्यक्ति हो, आप किसी से भी पूछिए, आप जब भजन करते हैं, आप जब माला करते हैं, तो आपका मन एकदम माला भजन में लगता है। महाराज 5 मिनट बैठते, 5 मिनट में बिजनेस की सारी बातें, सारी डील उसी समय याद आती है, पूरी दुनिया के काम धंधे उसी समय याद आते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग में सुना है जब भजन करो तो मन लगना चाहिए, और ये मन इतना चालाक है कि जितना इसको एकाग्र करने की कोशिश करोगे उतना ही भागेगा। अब ये तो सबको पता है, आपका तन यहां बैठा है, अब आपका मन कहां घूम रहा है तो आप जानते हो। पता चले मनीराम जी कहीं किसी मॉल में जाके शॉपिंग कर रहे हो और लोग कह रहे वाह वाह, देखो कितनी बढ़िया कथा सुन रहा है एकदम एकांत में बैठ के। मन को वश में करना बड़ा मुश्किल काम है महाराज। माया का बंधन बड़ा प्रबल है, इससे कैसे छूटा जाए? क्योंकि माया के बंधन में जो बंध गया उससे निकलना बड़ा भारी काम है। लेकिन ये बात ध्यान रखें, जिसने भगवान के चरणों को पकड़ लिया है उसको माया स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, देवी ह्वेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ते प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। मेरी माया बड़ी मुश्किल है, बड़ी प्रबल है, लेकिन जिसने मेरे चरणों को पकड़ा है
उसको मेरी माया दूर दूर तक भी स्पर्श नहीं कर सकती है। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। माया के बंधन से कैसे छूटे? ध्यान से सुनिएगा, माया के बंधन से कैसे छूटा जाए। आप किसी भी के भी पास जाओ, आप कहो कि भैया चलिए आइए कथा हम करा रहे हैं, आ जाइए कथा सुनने के लिए, तो लोग कहेंगे अरे आना तो हम चाहते पर क्या करें, माया ने पकड़ रखा है। ऐसे बने हैं रस्सी से कि छूट नहीं पाते। तो उस रस्सी से छूटा कैसे जाए? उस रस्सी से छूटने के दो ही उपाय हैं। क्या? माया की जो रस्सी से बंधे हैं उससे छूटने के दो ही उपाय हैं। एक उपाय यह है कि तुम अपनी इतनी शक्ति लगाओ, अपना इतना बल लगा दो कि बल लगा करके जो रस्सी बंधी हुई है उस रस्सी को तोड़ दो। ये पहला रास्ता है कि बल लगा के रस्सी को तोड़ दो। अगर तुम्हारे अंदर इतना बल नहीं है कि रस्सी को तोड़ सको तो बोले इतने तुम छोटे बन जाओ, इतने सिकुड़ जाओ कि रस्सी अपने आप तुम्हारे ऊपर से नीचे आके गिर जाए। अब बताओ कौन से रास्ते से मुक्त होगे? भगवान ने पूछा भक्त से, कौन से रास्ते से मुक्त होना चाहते हो? रस्सी को तोड़ना चाहता है या अपने आप को छोटा बना करके रस्सी को नीचे उतार दे? भक्त ने हंसते हुए कहा, प्रभु ना तो मेरे अंदर इतना बल है कि मैं रस्सी तोड़ सकूं और ना ही सिकुड़ने की कला मुझको आती है। तो ठाकुर जी बोले अब क्या होगा? यानी अब तू बंधन में ही बंधा रहेगा? भक्त ने कहा नहीं नहीं प्रभु, ये दो रास्ते तो आपने बनाए हैं, तीसरा एक रास्ता मैंने बनाया है। ठाकुर जी बोले तूने रास्ता, कौन सा रास्ता बनाया है? बोले प्रभु एक रास्ता आपने ये बताया कि रस्सी तोड़ दो या इतने सिकुड़ जाओ कि रस्सी नीचे उतर जाए, मुझे दोनों नहीं आते। तीसरा रास्ता सबसे आसान है। क्या? बोले जिसने बांधा है वो खुद ही छुड़ाएगा। अब तूने बांधा है तो तू ही छुड़ा, हम क्या जाने। तूने बांधा तो तू छुड़ा। ठाकुर जी कहते अरे वाह वाह वाह, अरे भैया तू बड़ा अच्छा भक्त है, मेरा बड़ा लाडला है, आ इधर आ, मैं तेरी अभी रस्सी काटे देता हूं। भक्त बोला नहीं नहीं प्रभु, रस्सी काटने के लिए आपसे किसी ने नहीं कहा। काटना नहीं है तो फिर क्या करना है? बोले गांठ को खोलिए, काटिए मत। भगवान ने कहा खोलूं या काटूं तुझे क्या फर्क पड़ना है, तुझे तो मुक्त होना है। बोले नहीं नहीं, रस्सी काटोगे तो वेस्ट जाएगी, अगर खोलोगे तो आगे भी किसी को बांधने में काम आ जाएगी। ठाकुर जी बोले तेरे जैसा कंजूस कहीं नहीं देखा। मुक्त हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, तुझे रस्सी की पड़ी है। बोले नहीं प्रभु, काटोगे तो बेकार जाएगी, खोलोगे तो आगे भी किसी को बांधने में काम आएगी। ठाकुर जी बोले किसको बांधना है? भक्त ने कहा प्रभु जिस रस्सी से आप हमें बांधोगे उस रस्सी से फिर हम आपको बांध के देखेंगे कि आप लगते कैसे हो। और इतिहास गवाह है कि भक्तों ने अपने प्रेम से भगवान को रस्सी से बांधा है। किसकी ताकत थी, किसकी हिम्मत थी कि भगवान कृष्ण के सामने नजरें उठा सके? लेकिन वो मां यशोदा डंडी लेकर के कन्हैया का कान पकड़ के खड़ी है। बोले अरे ओ चटोरे, तू बहुत बदमाश है, बड़ा नटखट है तू, इतनी बदमाशी करता है, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। और श्री ठाकुर जी खड़े खड़े कांप रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रजंतम मुहु श्वास कंप। आज भगवान का श्वास कांप रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं डर के मारे कि आज मैया छोड़ेगी नहीं। डर भी जिससे कांपता हो, डर भी जिससे डरता हो, आज वो भगवान अपनी मैया के सामने डर रहे। भक्तों ने अपने प्रेम की रस्सी से श्री ठाकुर जी को बांधा है। इसलिए प्रभु हम आपको भी तो बांध के देखें, आप लगते कैसे हो। माया से छुटकारा पाना बड़ा आसान है, बस कोई प्रयास तो करें।
एक हिम्मत तो करे। हमारी दशा कैसी है। एक कहानी आती है ना कि कोई गांव का कोई बेचारा धोबी था, कपड़े धोया करता था। उसका एक गधा था, उस गधे पे कपड़े लाद के ले जाता था, सरोवर में कपड़े धोता था। और जब तक कपड़े